गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करेंगे मृदा के रासायनिक गुणों की। और मृदा के रासायनिक गुणों में बात करेंगे सोइल पीएच की। मृदा पीएच क्या होता है, सोइल पीएच की बात करने वाले हैं। तो जो पीएच है, पीएच की सर्वप्रथम खोज एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में की थी। पीएच की सर्वप्रथम खोज एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में की थी। अब इसकी परिभाषा की बात करें कि पीएच की परिभाषा क्या होती है, तो पीएच की परिभाषा होती है हाइड्रोजन आयंस के ऋणात्मक लघुगुणक मान को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयंस के ऋणात्मक लघुगुणक मान को पीएच कहते हैं। अब देखो, जो पीएच है उसका पता पीएच स्केल से लगाया जाता है, पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल के बारे में सर्वप्रथम एसपीएल सोरेनसन ने बताया था। सोरेनसन ने बताया था पीएच स्केल की जो रेंज होती है, इसकी रेंज की बात करें तो रेंज होती है 0 से 14। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पीएच होता है, पीएच स्केल वो कुछ इस तरीके से होता है। इधर 0 लिखी होती है और लास्ट में अंक होता है 14 और बीच में जो अंक होता है 7, उस पर क्या होता है, उदासीन होता है। उस पर क्या होता है, उदासीन। अब देखो स्टूडेंट्स, यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी। यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी। अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो मृदा कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो मृदा क्षारीय प्रकृति की होगी, और यदि पीएच मान 7 से कम है तो मृदा अम्लीय प्रकृति की होगी। अब देखो स्टूडेंट, पीएच मान अगर कम होता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की तो सांद्रता बढ़ जाती है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता घट जाती है। पीएच जैसे जैसे कम होता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता बढ़ने के कारण पीएच कम होता है और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती है। अब दूसरे केस में क्या होता है, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई, तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच बढ़ेगा, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी तो भी क्या होगा, पीएच बढ़ेगा। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच घटेगा, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर बढ़ती है तो पीएच घटेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता यदि घटती है तो पीएच क्या होगा, घटेगा। अब देखो, जो पीएच होता है उसके जो ये हाइड्रोजन आयन होते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पीएच के हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पीएच और हाइड्रोजन आयन के बीच में जो संबंध होता है वो कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह है कि अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, यदि हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो क्या होगा, पीएच क्या होगा, घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब होता है कि यदि हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा, पीएच घटेगा, और यदि हाइड्रोजन आयन की मात्रा घटती है तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा।
पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। देखो मैंने बताया कि इधर हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो पीएच क्या हो रहा है, घट रहा है। और इधर देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो रही है, कम, तो इधर पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस कारण पीएच के हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब बात करें कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसका पीएच के साथ कैसा संबंध है। पीएच का हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कैसा संबंध है, तो वो समानुपाती संबंध है। किस प्रकार का संबंध है स्टूडेंट्स, समानुपाती प्रकार का संबंध। तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयंस का पीएच के साथ समानुपाती संबंध होता है। और समानुपाती संबंध का मतलब यह है कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो यदि घटेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन घटेंगे तो पीएच भी घटेगा। हाइड्रोक्सिल आयन घटेंगे तो पीएच भी घटेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे तो पीएच भी बढ़ेगा। तो ये कैसा संबंध हुआ, समानुपाती। और इसे अपन पॉजिटिव लॉगरिथम भी कह सकते हैं, पॉजिटिव लॉगरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लॉगरिथम। और इसे हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से अगर बढ़ते हैं तो पीएच घटता है। उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन आयन घटते हैं तो पीएच बढ़ता है। ठीक है, अब बात करें कि उदासीन क्यों होता है, सात पर ही उदासीन क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है ये दोनों सात पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन 7 पीएच मान पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर सांद्रता होती है। हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 7 पीएच मान पर क्या होती है, बराबर होती है। इस कारण 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करें सर्वप्रथम, अब देखो पीएच जो है वो किससे नापा जाता है, तो पीएच को पीएच मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। पीएच को पीएच मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। पीएच मीटर की जो खोज की थी, पीएच मीटर की खोज, पीएच मीटर की खोज की बात करें तो खोज की थी अर्नोल्ड आर्विल, अर्नोल्ड आर्विल बैकमैन ने। पीएच मीटर की जो खोज की थी वो सर्वप्रथम किसने की, अर्नोल्ड आर्विल बैकमैन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच मीटर की खोज की थी। किसकी खोज की थी, पीएच मीटर की। अब बात करें सर्वप्रथम पीएच ज्ञात करने के लिए, सर्वप्रथम पीएच ज्ञात करने के लिए, सर्वप्रथम पीएच ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रोड रॉड, इलेक्ट्रोड रॉड का उपयोग, सर्वप्रथम पीएच ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रोड रॉड का उपयोग एसपीएल सोरेनसन ने 1920 में किया था। तो आपसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाए कि पीएच ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इलेक्ट्रोड रॉड का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आंसर, एसपीएल सोरेनसन। कब किया था, 1920 में। यदि आपसे पूछे पीएच मीटर की खोज किसने की, तो किसने की थी, अर्नोल्ड आर्विल
बैकमैन ने पीएच मीटर की खोज की थी। अब बात करें स्टूडेंट्स अपन कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए पीएच मान, कुछ सूक्ष्म जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनके लिए पीएच मान की बात करें कि कौन से सूक्ष्म जीव के लिए कौन सा पीएच मान सुटेबल होता है, कौन से सूक्ष्म जीव के लिए कौन सा पीएच मान सुटेबल होता है और किस पीएच मान पर कौन सा सूक्ष्म जीव अत्यधिक क्रियाशील रहता है। तो बात करें अपन नीलहरी शैवाल, नीलहरी शैवाल के लिए 6 से 7.5 पीएच मान उपयुक्त रहता है। बात करें बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है इसके लिए 5.5 से 7.5 पीएच मान उपयुक्त माना जाता है। बैक्टीरिया के लिए 5.5 से 7.5 पीएच मान उपयुक्त माना जाता है। आपसे जो ज्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है कवक का पीएच मान। तो कवक का जो पीएच मान होता है, कवक के लिए जो पीएच मान उपयुक्त पीएच मान है वो होता है 3 से 9। कवक के लिए उपयुक्त पीएच मान होता है 3 से 9, 3 से 9 होता है। ठीक है स्टूडेंट। और अगर फसलों की बात करें, फसलों के पीएच मान की, तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो फसलें होती हैं उनके लिए पीएच मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त माना जाता है। और धान, चाय, इन फसलों के लिए पीएच मान 4 से कम होना चाहिए, क्योंकि धान अम्लीय मृदा में उगाया जाता है। तो धान के लिए और चाय के लिए जो सुटेबल पीएच मान है वो 4 से कम होना चाहिए। ठीक है। और अधिकतर जो फसलें होती हैं उनके लिए जो पीएच मान होता माना जाता है, उपयुक्त जो पीएच मान है वो होता है 6.5 से 7.5 होता है, 6.5 से 7.5 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पीएच की बात हो गई, मृदा पीएच की। इसके बाद अपन अगली नेक्स्ट क्लास में अगले रासायनिक गुण की बात करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।